आज हम कंपैरिजन करेंगे 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स को, ज़ीरोधा को, अपस्टॉक टाकस को और ग्रो को। पानी का पानी, दूध का दूध कर देंगे। इन सब को इनके फीचर्स के लिए पॉइंट देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स और साथ में आते हैं आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस की लंबी सी लिस्ट है, 4-5 मैं लेके आया हूं आपके लिए, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, कोटक सिक्योरिटीज है, शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, एडलवाइस है, एंजल वन। अब ये दोनों रोल प्ले करता है एंजल वन। इसने अपना नाम अभी भी चेंज किया है। एंजल वन पहले इसका नाम था एंजल ब्रोकिंग, और ये फुल सर्विस भी है, डिस्काउंट ब्रोकर भी है। डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं हमारे पास ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, 5 पैसा है, फायर्स है, फ्रो स्टॉक्स है, ट्रेड स्मार्ट है। हमने कंपैरिजन में इतने सारों में से सिर्फ ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो को ही क्यों लिया है? वो इसलिए क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स इन तीनों के पास में है। और आपको छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज का मैं बताऊंगा ताकि ब्रोकर चुनना, डीमैट अकाउंट खोलना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया 2 पैरामीटर्स हैं कि किसकी ऐप के डाउनलोड सबसे ज्यादा हैं और उसमें से जो एक्टिव यूजर्स हैं वो कितने हैं, कितने नहीं है। जैसे कि ज़ीरोधा के हैं 90 लाख और 2/3 करीब 62 लाख लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपस्टॉक से इसको कंपेयर करो, देखो कंपेयर करने से पता लगता है कौन ज्यादा कौन कम। डाउनलोड ज्यादा है 1 करोड़, लेकिन एक्टिव यूजर्स जो है वो गिर करके रह गए हैं 50 लाख। लेकिन अब अगर आप सामने आपके पास फिगर आएगी ग्रो की तो आंखें चुंधिया जाएंगी। ये देखिए भाई साहब, यहां पर थे 1 करोड़ और यहां पर है पूरे डबल। यहां पर है 50 लाख और मैंने यहां पर 80 लाख लिखा है ना, ये 90 लाख है। और ये जो बात बताई ये कुछ महीनों पहले बताई है, डाटा फ्रेश नहीं है, कुछ महीनों पुराना है कि 2 करोड़ इनके डाउनलोड हो चुके हैं और उसमें से 80 से 90 लाख यूजर्स हैं इस समय एक्टिवली। तो इस बात के ऊपर क्योंकि उनके डाउनलोड भी सबसे ज्यादा है, उनके एक्टिव यूजर्स भी ज्यादा है, तो मिलते हैं इनको 2 पॉइंट, यानी कि ज़ीरोधा 0, अपस्टॉक 0 और ग्रो इज ऑन 2, 002। हेडक्वार्टर्स किसका कहां पर है? ज़ीरोधा का है बेंगलोर में, ग्रो का है ये भी बेंगलोर में, और अपस्टॉक है मुंबई में। मुंबई हो, बेंगलोर और दिल्ली हो, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है इनका। लेकिन पॉइंट बनता है कौन कितना पुराना है, कौन कितना एक्सपीरियंस है। ग्रो अभी आया 5-6 साल पहले, अपस्टॉक आया 2013 के अंदर और ज़ीरोधा आया 2010 में, 12 साल पहले। यहां पॉइंट बनता है तो स्कोर हुआ 102। नेक्स्ट पैरामीटर इन तीनों को जज करने का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। इस पे बहुत लोग फंसते हैं और ये लोग फंसाते हैं। इसको कभी जज मत करना, ये बहुत छोटी रकम होती है। तीनों के ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ज़ीरोधा लेता है आपसे 200 रुपए, ये लेता है ट्रेड के, इक्विटी और करेंसी के मिला करके। लेकिन अगर आप कॉपर, सोना, चांदी में भी डील करना चाहते हो तो 300 रुपए एक्स्ट्रा है। अपस्टॉक लेता है इन चारों प्लेटफॉर्म के 249 प्लस माइनस है। ये भी कई बार जीरो लेता है 199, तरह तरह की स्कीमें निकलती हैं। और ग्रो के ज्यादातर चार्ज 0 होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी 200 रुपए चार्ज करता है। तो इसके ऊपर किसी का कोई पॉइंट नहीं। स्कोर इज स्टिल ज़ीरोधा इज 1, अपस्टॉक 0 और ग्रो 2 पर है, 102। चौथा टेस्ट है डीमैट अकाउंट खोलने के क्या चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के तीनों के कोई चार्ज नहीं है, 0, तीनों को कोई पॉइंट नहीं मिलता। डीमैट अकाउंट खोलना तो फ्री है मगर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री नहीं है। किसके कितने हैं? ज़ीरोधा लेता है आपसे 300 रुपए, क्वार्टरली लेता है 75 रुपीज पर जीएसटी। अपस्टॉक लेता है 150 रुपए प्लस जीएसटी, जबकि ग्रो लेता है 0, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं लेता। इस जनता सेवा के लिए और अपने बच्चों को गुरुद्वारा ले जाने के लिए ग्रो को मिलता है 1 पॉइंट। तो स्कोर हुआ ज़ीरोधा 1, अपस्टॉक 0 और ग्रो पहुंचा है 3 पर। ये डेटा मैंने और मेरी टीम ने नेट से कलेक्ट किया है। हमने अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश की कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो भूल चूक लेनी देनी है, या फिर कमेंट में आप बुड्ढे चाचा जो मन में आ रहा भर भर के लिख देना। नेक्स्ट है ब्रोकरेज किसकी कितनी। ज़ीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो। अगर आप इक्विटी की डिलीवरी लेते हो 0 और ग्रो का भी 0 है। लेकिन अगर आप इंट्राडे लेते हो तो यहां पर है 0.03%, अपस्टॉक लेता है आपसे 0.03%, वही सेम है, लेकिन ग्रो के चार्ज है 0.05%। लेकिन साथ में तीनों की तरह ये भी कहते हैं कि इनमें से जो भी कम होगा ये, और साथ में 20 रुपए, ये भी 20 रुपए, ये भी 20 रुपए, और यहां पर इनके पास भी 20 रुपए है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का माल लिया और 1 लाख रुपए के ऊपर आपका 0.03% बैठा 30 रुपए, और यहां पर बैठा 20 रुपए, यहां पर बैठा 30 रुपए और 20 रुपए, लेकिन यहां बैठेगा 50 रुपए और 20 रुपए। बात तो वही है, ये भी 20 लेगा, ये भी 20 लेगा, ये भी 20 लेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ 0.05% है, इसलिए हम लोग एक स्कोर इसका काटते हैं। यहां पर ज़ीरोधा था 1 पर, अपस्टॉक था 0 पर और ग्रो था 3 पर, राइट। तो यहां पर इनको मिले 1 पॉइंट, 1 एंड 0। द स्कोर इज 2, 1 एंड 3, 213। नेक्स्ट है ऑटो स्केयर अप टाइम। आप इंट्राडे में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको आज में अपने ट्रेड को स्केयर अप करना है, मत भूलना। मार्केट बंद होती है 3:30 बजे, लेकिन अगर आपने अपने शेयर को 3 बजे तक नहीं बेचा तो ज़ीरोधा ऑटोमेटिकली उसको बेच देगा। अब स्टॉक बेचेगा 3:15 बजे और ग्रो बेच देगा 3:10 पर। शाम को ये 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको इरिटेटिंग लगेगा, ये 5-10 मिनट पहले स्क्वायर अप करना। बहरहाल पॉइंट मिलता है ज़ीरोधा को। स्कोर था 213 और अब होता है 313।
नेक्स्ट है आपके डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। जीरोधा लेता है 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर कंपनी, ग्रो भी लेता है 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर कंपनी यानी पर स्टॉक यानी पर स्क्रिप्ट। लेकिन अपस्टॉक लेता है 18.5 रुपए प्लस जीएसटी पर कंपनी यानी कि पर स्क्रिप्ट 18.5, 13.5 और यहां पर 8 प्लस 5.5, 13.5। कुछ एक बातें क्लियर कर दूं, बाइंग पर कोई चार्जेस नहीं होते, शेयर्स को सेल करोगे तभी ये चार्जेस लगेंगे और ये पैसे सीडीएसएल और आपका डिस्काउंट ब्रोकर दोनों मिलकर के आपस में शेयर करते हैं। तो यहां पर अब स्टॉक फिर रह गया पीछे और एक एक पॉइंट मिलता है इन दोनों को, स्कोर हो गया 414। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस है तीनों के अंदर पेमेंट गेटवे चार्जेस का। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करते हो तो तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे खुद चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने बैंक से ट्रांसफर किया तो चार्जेस हैं जीरोधा में 9 रुपए के और बाकी दोनों में 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप स्टॉक को मिलता है 1 पॉइंट और ग्रो को मिलता है 1 पॉइंट। स्कोर जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्कोर पहले था 414, तो अब स्कोर हो गया 425। इसका मतलब ग्रो ने फिर लीड ले ली है। मैं आपको बता दूं ये सारी डिटेल आपको खुद भी चेक करनी है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमसे गलती हो सकती है। नेक्स्ट है आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस। यहां पर जीरोधा जो है आपसे डिलीवरी पर और इंट्राडे पर सेम चार्जेस करता है, लेकिन एनएससी जो है ये आपसे लेता है 0.00325%, बीएससी थोड़े से कम लेता है 0.003% और एग्जैक्टली यही चार्जेस अपस्टॉक लेता है, यही चार्जेस ग्रो लेता है। तीनों के चार्ज जो है एनएससी बीएससी के वही हैं, इसके ऊपर ये लोग अपनी कोई दलाली नहीं लेते, इस कारण से तीनों को कोई पॉइंट नहीं मिलता। स्कोर था 425 और अभी भी है 425। स्कोर हम लोग एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं, द स्कोर इज 4, 2 and 5। रेटिंग रिव्यूज किसको कितने कितने मिले हैं, चलो जी सबसे बढ़िया है जीरोधा को मिले हैं आईओएस पर सिर्फ 3.1, सिर्फ 3.1। अपस्टॉक को मिले हैं 4। अगर आप चेक करेंगे आईओएस पर तो ग्रो को मिले हैं 4.4, तो यहां पर 1 पॉइंट बनता है ग्रो का। लेकिन अगर आप रिव्यू को देखें तो यहां पर जीरोधा को मिले 3,500 रिव्यूज, अपस्टॉक को मिले 18,000 और ग्रो को मिले हैं 17,000। यहां पर 1 पॉइंट मिलता है अपस्टॉक को। अब हम लोग चलते हैं एंड्रॉइड पर। एंड्रॉइड पर रेटिंग रिव्यू का यह हाल है कि जीरोधा को मिले हैं 4.2, अ गुड वन, लेकिन अपस्टॉक को मिले 4.6 और साथ में ग्रो को मिले 4.5, तो यहां पर 1 पॉइंट ज्यादा है अपस्टॉक्स को। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिव्यूज की बात करें तो जीरोधा को मिले हैं 2,82,000 और साथ में अपस्टॉक को मिले हैं 5,42,000, लेकिन ग्रो को मिले हैं 6,51,000। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 1 पॉइंट ज्यादा है ग्रो को। तो टोटल स्कोर हुआ, दिस वाज ऑन 4, this also on 4 and this is 7, 447। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन क्या क्या सर्विसेज देता है। जैसे जीरोधा जो है आपको इक्विटी देता है, कमोडिटी देता है, करेंसी देता है, फ्यूचर भी देता है और ये चारों के चारों सर्विसेज आपको अपस्टॉक भी देता है। ग्रो जो है कुछ एक महीने पहले तक ये 2 देता था, करेंसी और कमोडिटी नहीं देता था, इस कारण से इसका 1 पॉइंट करता है और इन दोनों को मिलता है 1 पॉइंट। स्कोर वाज 447, दोनों को 1 पॉइंट मिला था। स्कोर इज 557। म्यूचुअल फंड में रेगुलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस किस के पास में है? जीरोधा के पास में रेगुलर है, डायरेक्ट है। ग्रो के पास में रेगुलर डायरेक्ट है, मगर सब सट्टाकस के पास में डायरेक्ट नहीं है। इस कारण से इसको 1 पॉइंट करता है, मिलता है जीरोधा को 1 पॉइंट और ग्रो को भी 1 पॉइंट। स्कोर था हमारे पास 557, 1 पॉइंट दोनों का हुआ, तो टोटल हो गया 658। अगर आपको लगता है डायरेक्ट जो है इसका 1-1.5% से फर्क नहीं पड़ता जो कि इसके मैनेजर को मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं अगर आप 20,000 पे हर महीने के इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए, तो इस 1% से 20 साल के बाद जाके फर्क पड़ने वाला है 15-20 लाख रुपए का। हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो जीरोधा के पास अपनी ऐप है, एंड्रॉइड आईओएस पर है, वेब वर्जन भी है उसका और एग्जैक्टली यही सारी चीजें अपस्टॉक के पास भी है, यही सारी चीजें जो है वो ग्रो के पास में भी है। लेकिन जीरोधा के पास एपीआई एक्स्ट्रा है जिसके लिए मिलता है जीरोधा को 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। द स्कोर वाज 658 और 1 पॉइंट और मिलने के कारण से अब स्कोर होता है 758। मार्जिन फंडिंग कौन कौन देता है? ये देता है सिर्फ अपस्टॉक, ना जीरोधा देता है आपको मार्जिन मनी, न ग्रो देता है। मार्जिन फंडिंग होती है शॉर्ट टर्म लोन शेयर्स को खरीदने के लिए और फ्यूचर ऑप्शंस के लिए। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है मगर आपको इसको ध्यान से प्रयोग करना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 1 पॉइंट मिलने के साथ में अब स्टॉक का स्कोर पहुंचता है सीधा 6 पर। स्कोर वाज 758 और 1 पॉइंट मिला यहां पर अपस्टॉक का स्कोर। द स्कोर इज 768। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, स्कोर है 768। दूसरे पार्ट में जिसमें 20 और डिफरेंस बताए हैं तीनों ब्रोकर्स के बारे में, ये वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। सोच समझ के आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना और अगर आप घर बैठे बैठे ढेरों और कंपनियों के एजेंट बनना चाहते हो तो डाउनलोड कीजिए OneQuote ऐप को।
कैसे लगी आज की ये वीडियो आपको कमेंट करके बताइए किस और टॉपिक में इन दोनों पार्ट के बाद आपको वीडियो चाहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को आप चाहते हैं इस वीडियो से फायदा मिले। हमारा पब्लिक स्विंग कोर्स ज्वाइन करना है तो कॉल कीजिए। वन कोड ऐप को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस आपको बार बार लगातार मिलती रहे। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब गैप डी सिंह ऑफ गुड नाइट।